तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ये प्रतिशत का टाइप अगला है यानी कि टाइप 5। इसके पहले हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम लिया है परसेंटेज का अगला टाइप अनुपात के आधार पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अनुपात के आधार पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए। एक बार ना समझ में आए कि क्या क्वेश्चन कर रहे हैं दोबारा पढ़िए। हमको बोल रहा है यदि ए बी सी का वेतन 3:4:5 है और उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 40% की वृद्धि होती है, तो अब वेतन का अनुपात क्या होगा। यानी कि जब वेतन शुरू में था तो उनका अनुपात इतना था, फिर उनके वेतन में परसेंटेज वृद्धि हुई, तो अब उनका अनुपात क्या होगा, तो ये चीज हमको बताना है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी। अब इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ये सब चीजें अनुपात में है। अब दोस्तों हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3:4:5 में, यानी 3 में 20% की वृद्धि और 4 में 30% की और 5 में 40% की। अगर हम 3 का 20% निकालेंगे तो बहुत निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, यानी कि कठिन पड़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 बना लेंगे, यानी ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमारी वृद्धि होगी कितने की, 20% की। 20% की वृद्धि होगी तो कितना आ जाएगा, यानी 300 गुणे 20%। तो देखिए 20 के 20, 20×5 100, और इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, यानी कि 60 गुणे 1, यानी कि 60 की वृद्धि हुई। तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। वृद्धि 60 की हुई तो इसी में जुड़ जाएगा, 60 हुआ। इसके बाद हमको बोल रहा है कि 400 में कितने की वृद्धि हो रही है, 30% की। तो हम 400 का 30% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। 1 2 0 1 2 4 3 12, यानी कि 120 हो जाएगा। 30 और 4 का गुणा करेंगे तो 30 चौको 120, यानी कि इसमें 120 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। इसमें कितने की वृद्धि थी, 30% की, तो ये हो जाएगा 520। मतलब इतने 30% की वृद्धि होने के बाद अब अगला है हमारा 500। इसमें हमारी कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की, 40% की वृद्धि हो रही है। तो हम इसमें निकालेंगे क्या, 500 का 40%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, 40 पंचे 200, 40 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200, यानी कि 5 2 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 700। अब ये सब चीजें क्या हैं, अनुपात में हैं, तो इनको आपस में आप काट दीजिए। जब इनको आपस में आप काटेंगे तो 1 0 इसमें से चला जाएगा, 1 0 इसमें से चला जाएगा, तो कितना बचेगा 36 52 70। अभी ये सब सम संख्याओं में है तो इनको भी आप काट सकते हैं। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। अब इसके आगे ये कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या तो ये भी है, ये भी, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अब इसका आंसर दोस्तों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा कितना, 18:26:35। यही फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि इनकी संख्या में क्रमशः 40% तथा 50% की वृद्धि होती है तो ज्ञात करें कि उनके कुल संख्याओं में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़का लिखेंगे एक जगह और एक तरफ लिखेंगे लड़की, और देखेंगे इनकी अनुपात कितना है, 5:3। तो हम लोग लिखेंगे लड़का के नीचे 5 और लड़के के नीचे लिखेंगे 3। अब देखिए दोस्तों, अगर 5 का आप 40% निकालेंगे तो कठिन पड़ जाएगा नहीं निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 बना देंगे, यानी कि 2 जीरो की यहाँ लगाएंगे तो 2 जीरो यहाँ भी लगाएंगे। अनुपात का नियम है कि अगर इधर जो संख्या का घटाव चढ़ाव करेंगे, उतार चढ़ाव, वो वही उतार चढ़ाव इधर भी करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हुआ, 500 और 300। अब कह रहा है कि यदि इनकी संख्या में क्रमशः है, यानी कि इसमें कितने परसेंट की, 40% की वृद्धि, तो आप 500 का कितना 40% निकालिए तो कितना आएगा, 40%, यानी कि परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 1 2 1 2, अब 40 पंचे 200, यानी कि 200% की वृद्धि हुई। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, जब ये 200 इसमें बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 700, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा 700। इसके बाद इसकी संख्या में हमको कितने की वृद्धि करना है, 50% की। तो हम लोग 50% की वृद्धि करेंगे 300 में, 300 गुणे 50/100, तो हमारा कितना आएगा, 1 2 जीरो काट दिए, 1 2 जीरो काट दिए, 50 तिया 150, यानी कि हमारा कितना आया, 150। अब इसमें 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। अब इनका हम लोग ले लेंगे डिफरेंस, इसको जोड़ी, यानी पहले जो संख्या थी 500 लड़के थे 300 लड़कियां थी, तो कितना था 800। इन दोनों को जोड़ा गया है, 500 ये वाली संख्या, 300 ये वाली। अब जब वृद्धि हुई तो इनमें जोड़िए कितना हो रहा है, 7 और 4 11, 11.5, यानी 1150। अब इनका आप ले लीजिए डिफरेंस, इनका आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11, यानी कि डिफरेंस आया 350 का, यानी कि टोटल 800 में 350 की वृद्धि हुई। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो परसेंट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 350 बटे में मूल संख्या, यानी कि जो पहले थी, तो पहले हमारी कितनी थी, 800 थी। इसी में क्या करेंगे, परसेंटेज में जब कोई चीज़ निकालनी होती है तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप भाग दे दीजिए। जब आप 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जब 3 बचेगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 चौक 32, 3 बचेगा तो इधर आ जाएगा, जीरो के आगे लग जाएगा 3, तो 30 हो जाएगा। तो 8 3 24, 24 6 30। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 60 बन जाएगा। तो 8 छंग 48, 8 सते 56। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको कितना बचा, ये बचा 8 3 24, 6/8, और इसको आप काट दीजिए, 2 3 6 2 4 को 8। तो आप लिख सकते हैं कि टोटल आपका 43 सही 3/4% की वृद्धि हुई। और यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। इस तरह आपको करना है। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, जिस प्रकार से हमसे बोला है क्वेश्चन में उसी प्रकार से किया। हमसे बोला कि विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात, तो लड़का लड़की इनका अनुपात 5 था, इनका अनुपात 3 था। लेकिन इसमें परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 100 से इधर किया, इधर किए तो इधर भी करना पड़े। इनका 40% निकाले तो इसका आया 200, तो 500 और 200 कितना हो जाएगा, 700। इसमें 50% निकाले तो 150, तो 3 1 4 450 हो गया।
टोटल संख्या इनको मिला के कितना है 1150, इसको मिला के आया 800। तो 800 और 1150 में कितने का अंतर है 350 का, यानी कि वृद्धि कितनी हुई 350 की। अगर हमसे पूछा कि कितने की वृद्धि हुई तो बताते 350, लेकिन हमसे परसेंटेज में बोला है तो 350/800 गुणे में 100 कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परिवार के द्वारा चावल दाल तथा सब्जी पर खर्च की जाने वाली राशि का अनुपात 5:3:2 है। यदि इनके मदों के मूल्य में 20%, 30% तथा 40% की वृद्धि हो तो परिवार के कुल खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसको भी हम इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे जिस प्रकार ऊपर वाले सवाल सॉल्व किए हैं। यानी कि पहला नंबर में क्या है चावल, फिर क्या दिया है दाल, फिर क्या दिया है सब्जी। अब कह रहा है इनका अनुपात कितना है 5:3:2, ये अनुपात में है। अब इसमें हमको परसेंटेज निकालना रहेगा 20%, 30%, 40%। तो हम इसको क्या बना लेंगे 100 बना लेंगे, यानी कि 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो 2 जीरो यहाँ लगाएंगे। तो ये इसको जोड़ लीजिए 5×3=8=10, यानी कि कुल टोटल कितना हुआ 1000 हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे परसेंटेज वृद्धि करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। इसमें हमको कितने करना है 20% की, 20%। तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, आपको निकाल के बता भी चुके हैं। देखो 500 गुणे 20/100, ये परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। तो 1 2 1 2 20×5=100, यानी कि इसका कितना आ गया 100 ही आएगा। तो यहाँ पर चाहे आप डायरेक्ट इसमें जोड़ के लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 100 की वृद्धि हुई, यहाँ पर डाल लीजिए वृद्धि। इसके बाद इसमें कितना निकालना है 30%। तो इसका हम लोग 30% निकालेंगे 300 का, तो 300 गुणे में 30/100, 1 2 0 1 2 0, तो 3×3=9, यानी कि इसमें कितना आया 90। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 90। इसका हम लोग कितना निकालना 40%। तो इसका भी हम लोग 40% निकालेंगे कितने का 200 का, 200 गुणे में 40/100, 1 2 0 1 2 0, 40 दूनी 80, इसमें कितना आया 80। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 80। अब ये टोटल कितना आया हमारा 1000, और ये वृद्धि कितनी टोटल आ रही है, ये हमारी आ जाएगी 270। जब 100 90 80 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 270 की वृद्धि। ये दोस्तों आपकी वृद्धि है, यानी 270 की वृद्धि हुई। ये परसेंटेज अंतर होने के कारण, यानी परसेंटेज जो वैल्यू थी जो 20%, 30%, 40% की वृद्धि हुई, तो टोटल मिला के तीनों में 270 की वृद्धि हुई। अब हमसे कह रहा है कि कुल खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई, तो हमको निकालना है वृद्धि, तो हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर आपको कितने का अंतर आ रहा है 270 का, तो 270 लिख देंगे। और इसके बाद हमारा क्या दिया है 1000 रहेगा, क्योंकि ये मूल संख्या है, और गुणे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 1 जीरो और बचा, तो 1 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल, आपका आ जाएगा 27% की वृद्धि हुई। ये समझिए, ये यहाँ पर वृद्धि लिख सकते हैं, और यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको करना है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में इसमें भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हमको दिया था किसी परिवार के द्वारा चावल दाल तथा सब्जी पर खर्च, तो उनका अनुपात लिख दिए। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से इन संख्याओं में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 500 का 20% निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगा। अगर 5 का 20% निकालते तो कैसे निकालते, इसलिए हमने इसको 500 बना दिया, इसको 300, इसको 200 और सबका परसेंटेज निकाल लिया। अंतर कितना है 270 का, तो 270/1000 गुणे में 100, तो आ गया आपका परसेंटेज। दोस्तों ये टाइप नंबर आपका 5 था अनुपात के आधार पर। ये भी खत्म हो गए। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए सवाल अच्छे लगे हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।